ये जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान की बदौलत नहीं, चीन की बदौलत हुआ है। क्योंकि चीन को समझ आ गया कि इस नूरा कश्ती में ट्रंप ने अगर कुछ बड़ा धमाका कर दिया तो बदले में ईरान मिडल ईस्ट को धुआं धुआं कर देगा और तेल सप्लाई चेन खत्म ही समझो। फिर चीन तेल का सबसे बड़ा आयातक है, उसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए उसने इंटरवीन करना जरूरी समझा और ईरान ने भी समझदारी दिखाई। लेकिन डोलान के हाथ क्या लगा? कुछ नहीं सिवाय शर्म के। ईरान में कोई सत्ता चेंज नहीं हुई, कोई अंदरूनी क्रांति नहीं हुई, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। स्टेट हार्मूज की पूरी कमान अब भी ईरान के पास ही है। ईरान हर लिहाज से इस सो कॉल्ड इजराइल और अमेरिका के सन की उकसाऊ युद्ध में मजबूत है। इस युद्ध में अमेरिका की जो किरकिरी हुई है वो सालों तक याद रखी जाएगी, इसके साथ ईरान की हिम्मत भी। पाकिस्तान पीस मीडिएटर का धोधा घमंड बुनाएगा कुछ समय तक, जब तक डोनाल्ड डांट कर कह नहीं देगा कि बैठ जा, जो हुआ मैंने ही किया क्योंकि मेरा दिल बहुत बड़ा है। लेकिन इस सारे झमेले में हमें क्या फायदा हुआ? हमें इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक ही फायदा होता है, हमेशा हर बार की तरह। पहला आएगा तो मोदी ही, दूसरा मोदी जी ने किया है तो ठीक ही किया होगा, तीसरा उनके आगे पीछे है ही कौन, चौथा सदियों में कोई ऐसा नेता पैदा होता है, पांचवा हमें इस महामानव का हौसला टूटने नहीं देना है, और आखिरी सबसे बड़ा ये कि ईरान में हुए युद्ध से नुकसान की भरपाई के लिए हिज बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हार्मोज स्ट्रेट में टोल वसूलने का प्लान बताया है। तेल से लदे हुए हर जहाज को अब $2 मिलियन का टोल ईरान को देना होगा। इस रकम को ईरान ओमान के साथ साझा करेगा और टोल वसूलने की सारी प्रक्रिया की जिम्मेदारी गडकरी जी संभालेंगे। एक और मास्टर स्ट्रोक,